नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक योद्धा कैसा होता है जो सिर्फ तलवार नहीं बल्कि विद्या, नीति और बलिदान में भी महान हो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शूरवीर की जिसे इतिहास में भले ही कम जगह मिली हो, लेकिन उसकी वीरता और बलिदान ने इतिहास को हिला दिया था। छत्रपति संभाजी महाराज। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। अगर आप असली इतिहास जानना चाहते हैं और ऐसे महान व्यक्तियों को सम्मान देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही उनकी बुद्धिमत्ता और शौर्य की चर्चा पूरे दरबार में होती थी। केवल 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और तमिल जैसी भाषाओं में दक्षता प्राप्त की। इतिहास, राजनीति, कूटनीति और युद्ध नीति में भी उन्होंने महारत थी। उनका जीवन किसी साधारण राजकुमार जैसा नहीं था। वे हर पल युद्ध, कूटनीति और धर्म के संघर्ष के बीच तैयार हो रहे थे। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद मराठा साम्राज्य पर संकट गहरा गया। संभाजी महाराज के सामने कई चुनौतियां थीं। औरंगजेब का बढ़ता हुआ असर, सत्ता, भीतरी षड्यंत्र और देश की रक्षा। बहुतों को लगा कि वे गद्दी संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन संभाजी महाराज ने सभी को चुप कर दिया। उन्होंने वीरता, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व से यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ शिवाजी महाराज के बेटे नहीं, एक महान सम्राट भी हैं। औरंगजेब का सपना था कि पूरे भारत पर उसका शासन हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर था संभाजी महाराज। संभाजी ने 1681 से 1689 तक औरंगजेब के खिलाफ 7 वर्षों तक जबरदस्त संघर्ष किया। इन 7 वर्षों में उन्होंने मुगलों को कभी सफल नहीं होने दिया। उनके नेतृत्व में
मराठा सेना ने कई किले फिर से जीत लिए। वे सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि रणनीति के भी मास्टर थे। संभाजी महाराज का एक विश्वास पात्र गणोजी शिर्के, जो उनका रिश्तेदार भी था, उसने मुगलों से गुप्त संधि की और सूचना लीक कर दी। ये केवल 1689 में संभाजी महाराज को संगमेश्वर में पकड़ लिया गया। ये केवल एक राजा की गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक धर्म और स्वाभिमान पर हमला था। औरंगजेब ने उन्हें धर्म बदलने, इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। वादा किया गया कि उन्हें माफ कर दिया जाएगा, लेकिन संभाजी महाराज ने साफ शब्दों में कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन धर्म नहीं बदलूंगा। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय था। संभाजी महाराज को 40 दिनों तक भयानक यातनाएं दी गई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, धर्म नहीं छोड़ा। आखिरकार 11 मार्च 1689 को उन्हें शहीद कर दिया गया। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद मराठों में एक नई आग जल उठी। उनका बलिदान एक चिंगारी बना जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। वे एक ऐसे योद्धा थे जो हार कर भी जीत गए, क्योंकि उन्होंने आत्मसम्मान, धर्म और राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं थी, ये एक क्रांति की कहानी थी। अगर आपको लगता है कि ऐसे महान योद्धा को हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर से कई लोग इस अमर बलिदान को जान पाएंगे। कमेंट में जय संभाजी महाराज ज़रूर लिखें, और अगर आप ऐसे ऐतिहासिक वीडियो चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी वीरता की कहानी आपसे छूटे नहीं। फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संभाजी महाराज।